हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है यूरोपीय कला के प्रश्नों का भाग 5 और उससे पहले की जो 4 वीडियो बन चुके हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारे ही प्रश्न जो हैं वो कई वर्षों की कला परीक्षा में आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी जरूर करें, और कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं यूरोपीय कला के प्रश्नों का भाग 5। पहला प्रश्न है, द लास्ट सपर के कलाकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, गोगा, रैफेल या फ्रांसिस्को गोया? दोस्तों, ये बनाया है लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर। लास्ट सपर, जिसको बोलता है अंतिम भोजन, लियोनार्डो दा विंसी का बनाया हुआ चित्र है। अगला है डैश कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। किस कला में? बाइजेंटाइन या ईसाई या रोमन या गोथिक? तो दोस्तों, इसका आंसर है बाइजेंटाइन कला। ऑप्शन ए है इसका आंसर। बाइजेंटाइन कला जो थी वो जिसे मुख्यतः मणिकुट्टम पद्धति से के लिए प्रसिद्ध थी, और इसमें छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े जो होते थे उनको चिपकाया जाता था और इससे आकृतियां बनाई जाती थी। और इसका जो स्टार्ट हुआ वो रोम से स्टार्ट हुआ, और इसमें लेकिन आकृतियों का निषेध था, स्पेशली मानव आकृतियों का इसमें निषेध था। अगला है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी, अपोलो, न्यूज की कहानी या इलियड? दोस्तों, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है इलियड। ऑप्शन डी है इसका आंसर। होमर पाश्चात्य जगत का एक प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार था, उसने लिखी थी इलियड। अगला है ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी, जर्मनी, हिब्रू या लैटिन? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी, हिब्रू भाषा में। हिब्रू है इसका आंसर। अगला है गोथिक कला क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या युद्ध कला? तो अभी ये जो है वो है स्थापत्य कला। इसका आंसर है सी। गोथिक कला जो है उसका प्रारंभ हुआ था फ्रांस से 12वीं शताब्दी में, और ये स्थापत्य कला की मानी जाती है गोथिक कला। अभी मैंने आपको बता ही दिया इसका गोथिक कला का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फ्रांस है इसका आंसर। ऑप्शन बी। अगला है द नाइट वॉच का चित्र किसने बनाया है? गोया, रेम्ब्रांड, टिंटोरेटो या रूबेंस? तो दोस्तों, ये चित्र बनाया है प्रसिद्ध चित्रकार रेम्ब्रांड ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। रेम्ब्रांड जो थे वो हॉलैंड में उनका जन्म हुआ था, और ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने बनाया था द नाइट वॉच। रोकोको शैली कहाँ पल्लवित हुई? फ्रांस, स्पेन, इटली या इंग्लैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। रोकोको शैली जो हुई वो फ्रांस में स्टार्टिंग हुई, और उसके चित्रकार थे बुशे, फागन और विंजी थे। ये कुछ एक प्रसिद्ध कलाकार थे इसके। चित्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है लियोनार्डो, रेम्ब्रांड, फ्रांसिस्को या पिकासो? तो दोस्तों, चित्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है रेम्ब्रांड। ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको बताया अभी कि द नाइट वॉच जो बनाई थी रेम्ब्रांड ने, उसमें यही था, प्रकाश का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था। और ये बरोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे रेम्ब्रांड, और ये अपने चित्रों में नाटकीय प्रकाश को दर्शाकर एक अलग भाव उत्पन्न करते थे। अगला प्रश्न है इटली की चित्रकला के पिता कौन थे? सिमाबुए, जियोत्तो, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमाबुए। इटली की चित्रकला के पिता सिमाबुए थे। इनका जन्म हुआ था 1272 में इटली में, और सिमाबुए इटली में बाइजेंटाइन परंपराओं को त्यागने वाले प्रथम कलाकार थे। इनको इटालियन कला का पिता
कहा जाता है? सिमाबुए। अगला है, तेल चित्रण का आविष्कारक कौन था? बेलनी ब्रदर्स, कैरेची ब्रदर्स, वॉन आइक ब्रदर्स या इनमें से कोई नहीं? तो ये है वॉन आइक बंधु या वॉन आइक ब्रदर्स। ऑप्शन सी है इसका आंसर। इन्होंने तेल चित्रों की खोज की और ये नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड के ये कलाकार ही थे। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं? ईसा का अंतिम भोजन, शेलखंडों की कुमारी, लीडा और हंस या मोनालिसा? तो दोस्तों ये जो चित्र हैं देखिए, ईसा का अंतिम भोजन द लास्ट सपर ये भी लियोनार्डो ने बनाया। वर्जिन ऑफ द रॉक भी लियोनार्डो ने बनाया था। लीडा और हंस 2-3 लोगों ने बनाया है और मोनालिसा ही एक चित्र है जो बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। तो डी है इसका आंसर। लियोनार्डो दा विंसी अपनी जो चित्र था उनका मोनालिसा, उसके लिए विश्व विख्यात हुए। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला, आरंभिक ईसाई कला, गोथिक कला या शास्त्रीय कला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला में जिसका जन्म हुआ था रोम में, इसमें छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े और संगमरमर के टुकड़ों को चिपकाकर चित्रों का निर्माण किया जाता था, जिसे मणिकुट्टम चित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, 3 पैर किस कलाकार की कृति है? गोया, रेम्ब्रा, राफेल या कुर्बे? तो ये है प्रसिद्ध चित्रकार कुर्बे की कृति। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ये यथार्थवादी कलाकार चित्रकार थे। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? ऑप्शन है रूबेंस, डेविड, कुर्बे या रेम्ब्रा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूबेंस। पेरिस का निर्णय बनाया था रूबेंस ने। इनका पूरा नाम था पीटर पॉल रूबेंस और इनका जन्म हुआ था 1577 में जर्मनी में। अगला है, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड चित्रित किया? गन्सबरो, विलियम होगार्थ, गोया या टर्नर? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर बी, विलियम होगार्थ ने। विलियम होगार्थ ब्रिटिश कलाकार थे, चित्रकार थे और उन्होंने इसकी एक श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है, प्राइमावेरा क्या है? एक मूर्ति, एक चित्र, एक उपन्यास या एक भवन? तो दोस्तों प्राइमावेरा जो है वो एक चित्र का नाम है। ऑप्शन सी है, बी है इसका आंसर, चित्र, सॉरी। ऑप्शन बी है एक चित्र, प्राइमावेरा। अगला प्रश्न है, वसारी कौन थे? मूर्तिकार, नाटककार, वास्तुकार या इतिहासकार? तो ये थे ऑप्शन डी, इतिहासकार। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने ही सबसे पहले गोथिक कला शैली के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? रैफेल, लियोनार्डो दा विंसी, बोत्तिचेली या टर्नर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोत्तिचेली। बोत्तिचेली इटली के कलाकार थे और उन्होंने प्रसिद्ध चित्र द बर्थ ऑफ वीनस बनाया है। इनका जन्म हुआ था 1446 में इटली में। अगला है, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? ग्रीक, जर्मन, ग्रेको रोमन या इनमें से कोई नहीं? तो बैठा हुआ मुक्केबाज जो है वो रखता है संबंध ग्रीक, जिसे कहते हैं यूनानी कला। ऑप्शन ए, यूनानी कला का प्राचीन केंद्र माना जाता है। यहाँ पर निर्मित मूर्तियाँ संपूर्ण यूरोप कला को प्रभावित करती हैं। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियों में वीणावादक, कोरस प्रतिमा और एक बैठा हुआ मुक्केबाज आदि प्रसिद्ध हैं। तो बैठा हुआ मुक्केबाज क्या है? एक मूर्ति। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पश्चिमी कला के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक, जय हिंद।